हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। फिजिक्स बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हमारी सीरीज ये चली हुई है 12th क्लास के लिए, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा वैद्युत, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि वैद्युत धारा होती क्या है। वैद्युत धारा किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। और वैद्युत धारा को हम डिनोट कहां से करते हैं? आई से। तो अगर हम वैद्युत धारा की डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन ये होगी, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? आपकी वैद्युत धारा। ठीक है जी, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो टी समय में क्यों आवेश, टी समय में यदि किसी चालक में किसी बिंदु से टी समय में कितना क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो वैद्युत धारा क्या होगी? आई बराबर, वैद्युत धारा को हम डिनोट कहां से करते हैं? आई से। तो आई बराबर होगी Q अपॉन टी। ठीक है, तो आवेश और समय अंतराल का जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं हम वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा एक कैसी राशि है? वैद्युत धारा एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि? वैद्युत धारा कैसी होती है? एक अदिश राशि, सॉरी सदिश नहीं, अदिश। वैद्युत धारा कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि। क्या होती है अदिश राशि? अदिश राशि वे राशि होती है जो सदिश के योग के नियम का पालन ना करे। आपने 9th क्लास में भी है और 11th क्लास में भी है योग का नियम, सदिश और अदिश के योग का नियम। तो अदिश राशि वे राशि होती हैं जो सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती, सदिश के योग नियम का पालन ना करें। ठीक है जी, तो हमने पढ़ा क्या होती है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को हम डिनोट करते हैं आई से, क्यू को आवेश को करते हैं क्यू से, और टी को करते हैं समांतराल टी से। ठीक है, और कैसी राशि है? अदिश राशि। और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वैद्युत धारा का एसआई पद्धति का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और दूसरा मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम पर समय का सेकंड। ठीक है ना जी, तो इसके दोनों मात्रक हैं, एसआई पद्धति में एम्पियर बोलेंगे और दूसरा मात्रक कूलाम पर सेकंड। अब यदि एम्पियर की हम परिभाषा देने लगे कि एम्पियर की परिभाषा होती क्या है, यदि क्या हो कि T बराबर कितना हो? 1, Q बराबर कितना हो? 1, तो I बराबर कितना होगा? 1। तो हम लिखेंगे यहां, यदि T बराबर कितना हो जाए जी? 1 सेकेंड, Q बराबर कितना हो जाए? 1 कूलाम आवेश, तो प्रवाहित धारा क्या होगी? जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होगा, वैद्युत धारा क्या होगी? I बराबर हो जाएगा 1। तो एक एम्पियर धारा क्या होती है? एक एम्पियर धारा वह होती है जो किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश उत्पन्न कर दे। एक एम्पियर धारा क्या होती है? देखो यहां T बराबर कितना? 1, Q बराबर कितना? 1, तो I बराबर क्या हो गया? 1। तो एक एम्पियर धारा वह धारा होती है जो किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश उत्पन्न कर दे। ऐसी धारा को हम ऐसे क्या बोलते हैं? हम इसे एम्पियर। ठीक है, तो हमारी अगर एम्पियर की परिभाषा आप लिखना चाहोगे तो लिखोगे, एक एम्पियर वह धारा है जो किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर उत्पन्न होती है। एक एम्पियर वह धारा जो किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश
आवेश प्रवाहित होने पर उत्पन्न होती है। ऐसी धारा क्या कहलाती है हमारी? 1 एम्पियर धारा। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कूलम आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश। ठीक है ना। और देखो एक बात, धातुओं में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही तो वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। हमने वैद्युत धारा में पढ़ा था, वैद्युत धारा किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, और आवेश कब प्रवाह होगा, आवेश कब गतिमान होगा? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब एक बात, अगर कोई दो व्यक्ति हैं, है ना, उन दोनों की लड़ाई हो जाए, ये इसे नहीं जानता, ये इसे नहीं जानता, कहीं बाइक पे जा रहे थे, इसने इसे ठोक दिया, दोनों को जो है लड़ाई होगी, है ना। तो एक व्यक्ति क्या था, बहुत जल्दी गुस्से में आ गया कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह था उसकी गति कैसी होगी? तेज होगी। उनकी गति तेज हुई तो उसे आ गया गुस्सा। ठीक है। दूसरा व्यक्ति, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की गति उसमें इतनी तेज नहीं थी तो वो अभी शांत है। तो जो हम आदमी को गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उसे गुस्सा जल्दी आता है। किसी वक्त देना बताया तो बहुत जल्दी गुस्सा आवे, तो उसमें आवेश प्रवाह बड़ा तेजी से होने लगता है। ठीक है ना, जिस कारण उसे गुस्सा जल्दी आता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम गुस्सा आता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होती है? वैद्युत धारा का प्रवाह होता है ना। धातुओं में इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है? वैद्युत धारा। अब एक बात और, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? नेगेटिव। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर किसके होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न, एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। कितना? इतना आवेश। अब एक कूलम आवेश हो गया, लेकिन एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? वो होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हम यहां लिखेंगे, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? ये 6.25, तो उससे प्रति सेकंड कितने? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रवाहित हो रहे हैं। और वो भी किस दिशा में? धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में। अगर धारा प्रवाह की दिशा ये है तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा विपरीत होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश। अगर ऋणात्मक आवेश है तो धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में होगा, और अगर पॉजिटिव आवेश है तो जहां हमारा फ्लो ऑफ करंट होगा धारा प्रवाह की दिशा में होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे और किस दिशा में? विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आई। अब हम धारा की दिशा को कैसे निर्धारण करते हैं कि धारा की दिशा क्या होगी? धारा की दिशा क्या होगी? धारा की दिशा, यदि किसी चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है। यदि किसी चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश कैसा है? पॉजिटिव, तो उसकी दिशा क्या होगी? धारा की दिशा। धारा की दिशा क्या होगी? आवेश प्रवाह होने की दिशा में।
धारा की दिशा होगी आवेश प्रवाह होने की दिशा में। ठीक है जी। और अगर धारा की दिशा जो आवेश है वो कैसा हो, नेगेटिव हो। ठीक है ना, आवेश कैसा होगा भाई, या तो पॉजिटिव होगा, यदि प्रवाहित होने वाला आवेश पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो धारा की आवेश के प्रवाहित होने की दिशा में, और नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होगा तो प्रवाहित होने की दिशा में होगी, और नेगेटिव होगा तो आवेश प्रवाह होने की विपरीत दिशा में, आवेश प्रवाह होने के विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में। ठीक है, अब इससे अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा धारा घनत्व। ठीक है जी, धारा घनत्व हमारा अगला टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, अगला टॉपिक क्या होती है हमारी करंट डेंसिटी, जिसे बोलते हैं हम धारा घनत्व। एक बात बताओ, धारा घनत्व, तो जब हम धारा घनत्व की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम धारा प्रवाह की बात कर रहे हैं। जब हम धारा प्रवाह की बात कर रहे हैं तो धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाह होती है। ठीक है ना, तो इसकी जो परिभाषा होगी वो किसी चालक में प्रति एकांक, किसी चालक में प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा के अभिलंबवत मान को, है ना, धारा के अभिलंबवत मान को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम लिखेंगे किसी प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, किसी चालक में प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व को हम प्रदर्शित कहां से करते हैं, जे से। और अगर गुजरने वाली धारा क्या हो, I, और उसका क्षेत्रफल क्या हो, A। ठीक है, तो J बराबर I अपॉन A, J बराबर क्या होगा, I अपॉन A। प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बोलते हैं हम प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। सेक्शनल एरिया, प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा। अब एक बात बताओ, देखो अगर हम यहां से I का मान निकालने लगे तो I बराबर क्या होगा, J इंटू ए। ठीक है, और J इंटू ए डॉट प्रोडक्ट, याद करो I बराबर क्या होता है, J ए कोस थीटा हो जाएगा। बताओ, J ये डॉट प्रोडक्ट है तो I बराबर J ए कोस थीटा। तो अब हम क्या इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, यदि किसी चालक का क्षेत्रफल क्या है हमारा A, J क्या है, धारा घनत्व, बहने वाली धारा क्या है, I, ये तो है हमारी धारा, ये है धारा घनत्व, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, और ये है क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ, धारा के प्रवाहित होने की दिशा ये, यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो धारा की दिशा से क्या कोण बनाता हो, थीटा कोण बनाता हो, है ना। जैसे है ना, ये कोई क्षेत्रफल है, ये इसका यूनिट वेक्टर, और कितना कोण बना रहा हो, थीटा कोण बना रहा हो ये इससे। ठीक है, यहां से कितना कोण बनाता हो, थीटा, और यहां क्या दिशा है, धारा की, और ये अनुप्रस्थ क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तो ठीक है ना जी। तो जो इसका अभिलंबवत घटक होगा, इसका क्या होगा, अभिलंबवत घटक, वो हम क्या लेते हैं, A कोस थीटा। A कोस थीटा मतलब इसका वर्टिकल जो एंगल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स,
हम इसमें लिखेंगे यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है धारा की दिशा से थीटा कोण बनाता हो तो उसका अभिलंबत घटक हम कितना लेते हैं, a cos थीटा। कितना लेते हैं, a cos थीटा। तो यहां से देखो j बराबर i अपॉन a cos थीटा, तो i बराबर कितना हो जाएगा, j a cos थीटा, जे ए कोस थीटा हो जाएगा। तो यहां से देखो तो यहां क्या हो जाएगा, I बराबर जे इंटू ए लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये एक डॉट प्रोडक्ट के बाद आती है। तो I बराबर जे इंटू ए, जहां हमने ये लिखा था। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे डायरेक्ट ऐसे करके I इंटू जे इंटू आई बराबर जे ए कोस थीटा भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ ये डायग्राम बना के शो करते हैं तो हम उसमें लिखेंगे यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा की दिशा से थीटा कोण पर रखा हो या थीटा कोण बनाता हो तो उसका अभिलंबत घटक क्या होता है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होता है, ए कोस थीटा। ठीक है ना, ये तो हम लिखेंगे। तो जे बराबर, और इसका मात्रक क्या हो जाता है, मात्रक ए का मात्रक क्या होता है, आई का मात्रक क्या हो, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर। तो जे का मात्रक क्या हो जाता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा बताओ, इसकी विमा हो जाएगी L माइनस 2A, L माइनस 2A, ये इसकी विमा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का हम टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।